इमेजिन एक दिन आप सुबह उठते हो और आप आपकी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान करते हो। सब लोग रेडी हो गए और जैसे आप दरवाजा खोलने का कोशिश करते हो, आप रियलाइज करते हो कि दरवाजा लॉक्ड है, ये खुल ही नहीं रहा है। आप दूसरा दरवाजा ट्राई करते हो, वो भी नहीं खुल रहा है। देन यू ट्राई द विंडोज, हेल यू कांट इवन ब्रेक द विंडोज एंड यू सडनली रियलाइज कि आप आपके घर के अंदर लॉक हो चुके हो। फोन डेड, इंटरनेट गायब, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, पूरी की पूरी स्ट्रीट अपने घर के अंदर ट्रैप्ड हो चुकी है और बाहर ऐसा कुछ है जो आपको आपके घर के अंदर ट्रैप्ड रखना चाहता है। ये है नेटफ्लिक्स के द लास्ट हाउस की स्टोरी। किलर आइडिया, राइट? बट डज इट डू जस्टिस विद दैट स्टोरी और इज इट जस्ट अनदर सीरीज लाइक फ्रॉम, जो स्टार्ट तो बहुत बड़े आइडिया से होती है बट इट गोज नोवेयर। ये मूवी शुरू होती है आर्थर सी क्लार्क के एक बहुत ही फेमस कोट से, दिस प्लैनेट शुड बी कॉल्ड ओशन एंड नॉट अर्थ। और नेटफ्लिक्स ने एक लाइन में पूरी की पूरी मूवी का प्रेमिस एक्सप्लेन कर दिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट पार्ट्स ऑफ दिस मूवी, 3 थिंग्स दैट हैव नथिंग टू डू विद द प्लॉट और द मूवी बट आई स्टिल लाइक इट। नंबर 1, लैक ऑफ डिनाइल। एवरी कैरेक्टर इन दिस मूवी अंडरस्टैंड्स व्हाट्स हैपनिंग। लेट मी एक्सप्लेन। आपने हॉरर मूवीज में कई बार देखा रहेगा जहाँ पे कोई एक कैरेक्टर रहता है जो मानने को रेडी नहीं रहता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ही इज लाइक, नो यू आर इमेजिनिंग थिंग्स। मे भी कोई प्रैंक कर रहा है, आप उसके सामने भूत भी खड़ा कर दो तो वो बोलेगा नहीं इसने कॉस्ट्यूम पहना है। मेरे भाई, ऐसा कौन सा कॉस्ट्यूम है जिसके एंटलर्स निकले हुए हैं, वो भी इतने रियलिस्टिक वे में? Nothing is more annoying in the movie when the people do not see the truth, even when the truth is right in front of their faces. पर इस मूवी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेन कैरेक्टर 5 मिनट में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। हिज वाइफ इज लाइक कि नहीं, आई थिंक कोई तो प्रैंक कर रहा है। इज लाइक, वुमन दैट्स नॉट अ प्रैंक। मैं अपने घर के दरवाजे नहीं खोल पा रहा हूँ, मैं हथौड़े से खिड़की नहीं तोड़ पा रहा हूँ, ये प्रैंक तो है ही नहीं, बट आई थिंक इट्स नॉट इवन मैन मेड। एंड आई वॉज लाइक, या finally a movie with a smart character. I like that in a man, not in that way but I do. Please comment if you agree with me. नंबर 2, शोकेस ऑफ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। जब इंसान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो एक जगह ट्रैप हो जाता है तो वो अपने आप को एक मशीन बना लेता है। ही बिकम्स मोर प्रैक्टिकल, इमोशनल गेट्स बाईपास, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और ये मूवी इस चीज को बहुत ही ऑनेस्टली दिखाती है। कोई रोना धोना नहीं, कोई ड्रामा नहीं है, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। दे आर लाइक, सिचुएशन आई है, एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। दिस इज अ साइन ऑफ स्मार्ट मैन जो रियलिटी डिनाई नहीं करता। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आए तो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये बहुत ही छोटे लेवल पे चल रहा हुआ चैनल है, आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को बहुत ही हेल्प कर सकता है। थैंक यू। थर्ड पॉइंट, क्लीशे रिस्ट्रेंट। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इस मूवी में कोई भी रोमांटिक सब प्लॉट नहीं है, कोई भी गलत जगह पे कुछ जोक नहीं मार रहा है, किसी भी कैरेक्टर का कोई सुपर हीरो बनने वाला मूवमेंट नहीं है। इस मूवी ने जेन्युइन क्लीशेस से दूर रहने की पूरी कोशिश की है और मैं इसके लिए इस मूवी को डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा। थोड़ी बहुत चीजें उन्होंने डाली है, बट माय फ्रेंड, वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर नथिंग इज ओरिजिनल, originality is dead, we steal something old, slap a fresh name on it and clap like we created something new. We just call our best story inspiration and we sleep just fine. So what doesn't work in this movie? Number 1, बजट। ये एक लो बजट प्रोडक्शन है, कोई ग्रैंड सीजीआई नहीं, कोई स्पेक्टेकल नहीं। अगर आप ब्लॉकबस्टर एक्सपीरियंस चाहते हो तो दिस इज द लास्ट हाउस यू शुड नो, इफ यू नो व्हाट आई मीन। जब भी लगता है कि कोई बड़ा सा सीजीआई मूवमेंट आ रहा है, ये मूवी चला के से उसको किसी चीज से छुपा देती है। कभी कोई मिरर है, कभी ग्लास है, कभी पानी है, कभी किसी का सर है, कभी किसी का पाँव है। बेसिकली वो एंड तक सीजीआई को इतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाते कि कोई भी ऑडियंस इंप्रेस हो जाए, एंड दैट इज काइंड ऑफ अ बैड एक्सपीरियंस, बिकॉज आप थोड़ी सी डिससेटिस्फाइड रहते हो इस चीज से, क्योंकि आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हो कि वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। उन्होंने पूरा का पूरा बजट उठा के लास्ट के 10 मिनट में डाला है, जहाँ पे उन्होंने सारी चीजें दिखाई है, थोड़े बहुत सीजीआई मूवमेंट्स भी है, बट दैट्स इट। उसके अलावा बाकी सारी चीजें आपको एक बेसिक नॉन साईफाई फैंटेसी मूवी में जो देखने मिलती है वही है। नंबर 2, किलर प्लॉट वेस्टेड। इस मूवी का जो भी एक साइफा और फैंटेसी एंगल है, उन्होंने उसके ऊपर मूवी तो बना लिया पर उसके बारे में किया कुछ भी नहीं है। इट हैज अ किलर आइडिया, बट उसके बाद ये पूरी की पूरी एक बेसिक सर्वाइवल मूवी बन जाती है। ये सारी चीजें आप वो मैट डेमन की द मार्शियन मूवी में या फिर कोई भी सर्वाइवल मूवी में ऑलरेडी देख चुके हो, जहाँ पे एक सर्वाइवल सेटअप में स्मार्ट लोग मिलकर कुछ ना कुछ फिगर आउट कर रहे हैं टू सर्वाइव। एटलीस्ट आंसर व्हाई दे हैव बीन ट्रैप्ड, क्यों घर ही बंद है। दे डिडंट इवन ट्राई टू हिंट एट एज टू व्हाई इट्स हैपनिंग। वैरायटी ने भी यही कहा कि मूवी पूरी की पूरी माहौल पे चलती है पर एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल भी दम नहीं है। नंबर 3, अ वीक एंडिंग। सच बताऊं तो ये मूवी पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आंसर नहीं करती। आपने जो भी ट्रेलर में देखा है उससे 1-2 पॉइंट्स आपको ज्यादा पता चलते हैं और एंड में आप सवालों के साथ बाहर आते हो इस मूवी कि यार एक्चुअली हुआ क्या इस मूवी में, क्या कोई हिडन मैसेज था। 1-2 चीजें मुझे समझी जो कि बेसिकली एनवायरनमेंट को लेके या फिर एनिमल्स को जो हम ट्रैप करते हैं उनको लेकर उन्होंने थोड़ा सा एक लोगों को अवेयर करने के लिए मैसेज बनाया है, बट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सो द लास्ट हाउस ये कोई मास्टरपीस नहीं है, ना ही गार्बेज है, ना ही ग्रेट है। ये सिंपली एग्जिस्ट करती है, एक लो बजट मूवी विद अ गुड डायरेक्टर। अगर आप कभी बोर हो रहे हो और आपको ऐसी कोई मूवी देखना है जहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, देन या यू कैन जस्ट पुट दिस मूवी ऑन एंड हैव अ गुड टाइम। अगर अपनी मूवी देखी तो गाइस प्लीज कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग। थैंक यू।